कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर, खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं बिलासपुर। संवाददाता विनोद कुशवाहा लाइव जुड़ गए। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात। तो बताएं कि कौन सी वे खबरें हैं जो कि आज अखबारों की सुर्खियों में जगह बनाए हुए हैं। सुप्रभात रीनू, आज के अखबारों की अगर तरफ नज़र डालें तो सबसे पहले अच्छी खबर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अच्छी खबरों से दिन की शुरुआत करने से दिन अच्छा बीतता है। तो अगर खबरों की बात करें तो आज कुछ अखबारों में, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और माघ मास की शुरुआत हो चुकी है, उस लिहाज से सौभाग्य शोभन महायोग आज बेतिल चतुर्थी जो है वो मनाई जाने वाली है और उसे के लिहाज से पेपरों में वो समाचार प्रकाशित किया गया है। मंदिर में आज भगवान श्री गणेश का पूजन होगा विशेष तरीके से, और ऐसा कहा जाता है कि आज के ये जो व्रत रखेंगी महिलाएं संतान की वृद्धि, आयु वृद्धि के लिए और सुख संपत्ति की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। भगवान गणेश का इसमें पूजन किया जाता है। तो ये खबर आज के अखबार में प्रकाशित की गई है। और किस तरह से भगवान गणेश का पूजन अर्चन करना है, क्या मंत्र का जाप करना है, किस राशि को किस तरह से फायदा होगा, और चूंकि इसे संकटा चतुर्थी भी कहा जाता है और गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है, तिल चतुर्थी, तो उस लिहाज से पूजन की विधि का भी जिक्र किया गया है। और आज रात में करीबन 8:21 पर जब चंद्रोदय होगा तब पूजन का महत्व जो है वो बताया गया है। तो आज की महिलाओं ने ये व्रत रखा हुआ है चतुर्थी का, तो उसके महत्व के बारे में आज जानकारी दी गई है विस्तार से सभी अखबारों में अमूमन। तो ये एक अलग खबर है कि आज जो महिलाएं हैं वो संतान की आयु की कामना के लिए और सुख समृद्धि के लिए जो है इस व्रत को करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जो भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं, तो उस लिहाज से भी काफ़ी अहम दिन है आज के लिए। और महिलाओं ने जैसा कि आज व्रत रखा है तो विशेष तरीके से आज दिन भर पूजन अर्चन होगा। गणेश मंदिरों में आज भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि तिल चतुर्थी का काफ़ी ज़्यादा हिंदू संस्कृति में महत्व होता है। तो उस लिहाज से आज का दिन खास है और यही खबर आज के अखबार में प्रमुखता के साथ प्रकाशित है। दूसरी अगर बात कर लें रीनू, तो एक तरफ जहां कोरोना का टैग चिंता में डाल रहा है लोगों को, स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ अब ये भी एक चीज़ें सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य विभाग लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, कि मौसम का अटैक जो है वो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। और उस लिहाज से अगर देखें तो मौसम के अटैक के चलते दिल की बीमारी और पैरालिसिस का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ा है। अभी कुछ दिनों के आंकड़े जो हैं वो अखबारों में प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें कि करीबन 1500 के आसपास जो मरीज हैं वो दिल की बीमारी और पैरालिसिस के जो है वो भर्ती किए गए हैं। रोज़ के आंकड़ों की बात कर लें तो लगभग 55 के आसपास जो मरीज हैं वो भर्ती हो रहे हैं। तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है और चिंता में डालने वाला भी आंकड़ा है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो मौसम है कि दिल की बीमारी के मरीज, मौसम खासतौर पर अभी उतार चढ़ाव का मौसम हो रहा है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, उस लिहाज से हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही है और पैरालिसिस का अटैक भी हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता में डालने वाली बात यह है, परेशान करने वाली, कि 40 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग जो है अब अध्ययन में जुट गया है। और इसके पीछे एक वजह और भी मानी जाती है कि जो खासतौर पर धूम्रपान का उपयोग करते हैं, नशे वाली जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनकी तरफ ये अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो सावधान भी किया है स्वास्थ्य विभाग ने कि खासतौर पर तंबाकू का सेवन करने वाले लोग, धूम्रपान करने वाले लोग जो हैं वो सतर्क रहें, बल्कि इसका सेवन ना करें, क्योंकि इस तरह की बीमारी का अटैक जो है वो लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है। गैर सरकारी आंकड़े जो हैं वो 55 की तरफ इशारा करते हैं, जबकि सरकारी आंकड़े जो हैं वो 10 से 12 के आसपास रोज़ मरीज भर्ती होने की बात करते हैं। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क रहें। इस तरह की खबरें भी आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ में। बात कर लेते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में अभी कुछ दिनों से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जो हिस्ट्री शीटर खासतौर पर बदमाश हैं उनकी सूची खंगाली जा रही है। एसपी पारुल माथुर के द्वारा 17 थानों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि बीते 4 सालों के दौरान जिनके अपराध लगातार दर्ज हुए हैं ऐसे हिस्ट्री शीटर की लिस्ट बनाई जाए। कुछ जो हिस्ट्री शीटर हैं उन्हें जिला बदर करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर को जो है प्रतिवेदन भी एसपी के द्वारा भेजा गया है उन पर कार्यवाही करने के लिए।
और ऐसा इसलिए कि लगातार ऐसा देखा जाता है कि जो हिस्ट्री शीटर बदमाश होते हैं वो अपराधों में संलिप्त होते हैं और शहर की शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। तो शहर में, ज़िले में कसावट लाने के लिए, अपराधों के ग्राफ को कम करने के लिए ये पहल की जा रही है और हिस्ट्री शीटर बदमाशों की सूची खंगाली जा रही है। जो बदमाश बीते 4 सालों में लगातार अपराध में संलिप्त रहे हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं, ऐसे बदमाशों को जो है जिला बदर करने की कार्यवाही की जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है कि अपराधों के अंकुश लगाने में अपराधियों पर अब नकेल कसने की तैयारी पुलिस विभाग कर रहा है। दूसरी तरफ मौसम की ही हम एक बार फिर से बात करेंगे कि इस बार ठंड का असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पारा ऐसा हो रहा है कि 10 के नीचे जा रहा है, कई जगहों पर बर्फ़ की चादरें जमी हुई दिखाई दे रही हैं। मौसम में उतार चढ़ाव का असर जनजीवन तो पड़ ही रहा है। वैज्ञानिक भी जो है वो चिंतित हैं कि इस तरह का मौसम क्यों है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में 10 डिग्री से नीचे तापमान जो है वो चला गया है। न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री से नीचे जा रहा है। और एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 तारीख और 23 तारीख को मौसम खासतौर पर खराब रहने वाला है। तो ये खबरें आज के अखबारों में प्रकाशित की गई। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी तमाम खबरें साझा करने के लिए। और कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे।